प्रदेश सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री व सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपत्ति उई के 2 दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंची, जहां पत्रकारों ने पीएचई कार्यपालन यंत्री के निलंबन व बहाली पर सवाल किया तो प्रभारी मंत्री ने मीडिया के सवालों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे इनकी जानकारी नहीं है। 2 दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली जिले की प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री संपत्ति उई के बुधवार को सिंगरौली पहुंची। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रभारी मंत्री पहले दिन बुधवार की शाम उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने एमपीआरडीसी के प्रबंधक पर नाराजगी दिखाई। दरअसल बैठक में खराब सड़कों की चर्चा होनी थी, लेकिन एमपीआरडीसी के प्रबंधक मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिस बात को लेकर मंत्री जी ने एमपीआरडीसी के प्रबंधक को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिसका बजट डीएमएफ फंड से जारी करने की बात कही। इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी त्रिलोक सिंह के पहले निलंबन होने और फिर 13 दिन के बाद बहाल हो जाने के सवाल पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान यह भी कहा कि सिंगरौली में बेहतर काम हो रहा है, जिसके लिए अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें, जिले में लगभग 1000 करोड़ रुपए के कार्य भोपाल स्वीकृति के लिए भेजे गए थे, जिसकी स्वीकृति 2025 जुलाई के महीने में मिल चुकी है। के बारे में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबको निर्देशित किए कि किस लाइन पे हमको काम करना है, और जो रोड को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पे हमारे संभाग के सम्मानीय अधिकारी को यहाँ पे आज आनी थी, वो आज अनुपस्थित रहे। उसमें हमारे एमपीआरडीसी के अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित रहे, तो जिसके बारे में चूँकि रोड की मैटर पे लगातार आप सब लोगों की नॉलेज में भी ये बात है, और पैसे भी उनके पास है, सारी चीज़ें हैं। और अभी टेंडर जो जिस तरीक़े से हुआ और वो रोड ऊपर टूट गई, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने यहाँ समीक्षा बैठक में उसकी समीक्षा करते हुए उनको सम्मानीय कलेक्टर साहब को निर्देशित किए हैं कि वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं तो अच्छे गुणवत्ता से हों। उसके लिए भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। साथ में हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में, चूँकि अभी हमारे किसान बंधुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, उनको खाद मिले, समय पे उनको बीज मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने विस्तार में चर्चा किया है। और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से व्यवस्था यूरिया का किया है, जिसपे आज हर सोसाइटी में आप देख पा रहे होंगे कि सभी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को यूरिया दिया जा रहा है। और हमारे डीएपी भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, और कोशिश ये हमारी है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की, प्रशासन की, कि जिस तरीक़े से हमारे किसान बंधु खेती करते हैं तो उस पर पर्याप्त मात्रा में उनको खाद मिले, उनको पर्याप्त मात्रा में अच्छी सुविधा दें। और उसके लिए अलग अलग सोसाइटीज़ के माध्यम से हम लोगों ने किसानों को दे रहे हैं। डबल लॉक के माध्यम से, जिस तरीके से यदि कोई भाई यदि वो सोसाइटी के माध्यम से नहीं लेना चाहते हैं तो उनको भी दो सेंटर ऐसे रखा गया है कि जहाँ पे वो नगद भी खाद खरीद सकते हैं। कुछ अधिकारियों को आपने कारण बताओ। सिंगरौली 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देती है, और डीएमएफ से आपका चूंकि नेतृत्व में सिंगरौली जिले का विकास को गति दी जा रही है, तो कहने के आप प्रयास करेंगे कि और उसमें कुछ डीएमएफ का फंड सिंगरौली को मिले, ताकि हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन यहाँ कमियां हो रही, कहीं न कहीं डीएमएफ के और जरूरत है पैसे की। भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिस तरीके से डीएमएफ फंड से जो हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो हम लोग काम करते थे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, इन सब विषयों को लेकर के, पर यहाँ पे हम लोगों ने जो आज बैठक लिए, उस बैठक में सबसे पहले तो हम लोगों ने शहर की सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोगों ने बात किया है। और यहाँ पे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे माननीय विधायकों ने और हमारे सभी प्रशासन के सभी अधिकारियों ने सब लोग मिलजुल करके आज यहाँ पे स्मार्ट सिटी बने, इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे आज प्रस्ताव पास किया है कि हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा शहर सुंदर हो, और सिंगरौली का जैसे नाम है वैसा यहाँ का काम भी बढ़िया अच्छा सुंदर दिखे। उसके लिए भी हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पे अभी चर्चा किए हैं। आज की इस बैठक में हमारी
महापौर भी यहाँ उपस्थित हुए थे, नगर निगम के अध्यक्ष भी यहाँ पे थे, हमारी जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि भी थे, हमारे माननीय विधायकगण भी थे। आज हम सब लोगों के प्रयास से और आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे प्रशासन के सबके सहयोग से, जिस तरीके से देश में चौथा स्थान सिंगरौली आया है स्वच्छता के मामले में, तो उस पे भी हम लोगों ने बहुत ही विस्तार में चर्चा किया कि हम 1 नंबर हमारी सिंगरौली को स्वच्छता के क्षेत्र में कैसे लाएं। उस पे सबका सहयोग हम सब लोग चाह रहे हैं कि ये 1 नंबर कैसे बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देश के अंदर डीएमएफ की बात कर रही हैं, 3 साल बाद प्रस्ताव, जो 3 साल पहले जो प्रस्ताव भेजे गए थे, आज उनकी स्वीकृति आई है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा, कैसे स्मार्ट बन पाएंगे? देखिए, बीच में चुनाव के कारण लगातार चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक के बाद एक जो 6-6 महीना के बीच में अंतराल में चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव, फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव आए। तो आप सब भी देख पा रहे होंगे कि लगातार चुनाव के कारण से, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास में ये चुनाव बाधाएं आती हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए बार बार सभी जनता जनार्दन से अपील भी होने के लिए बाईपास की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है सिंगरौली। बाईपास अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाइन की स्वीकृति प्रदान किए हैं और बहुत जल्दी ये स्वीकृति घोषणा हुई है, बहुत जल्दी स्वीकृति होगी। और स्वीकृति के बाद जैसे ही टेंडर होगा, तो टेंडर के बाद बहुत सुंदर हमारे शहर को अच्छी रोड, यहाँ पे 4 लाइन रोड यहाँ पे उपलब्ध होंगे। और अभी लगातार विकास के लिए हम सब लोग, आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन